उधर यूएई से बड़ी खबर है। यूएई में ईरानी अटैक नाकाम कर दिया गया। 2 ड्रोन को यूएई ने मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम ने यह ड्रोन मार गिराए। तो यूएई में ईरानी अटैक एक बार फिर नाकाम किया गया है। और ईरान की मुस्लिम नेताओं को चेतावनी। इजरायल के निशाने पर अरब देश। ये कहा ईरान ने, इजरायल को सिर्फ जमीन चाहिए। ईरान हारा तो अगला नंबर अरब का। ईरान ये चेतावनी दे रहा है तमाम मुस्लिम देशों के नेताओं को। उधर शुरुआत इस वक्त आप करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दक्षिण कोरिया के जहाज पर हमला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप पर अटैक किया गया है। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। दक्षिण कोरिया के जहाज पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो यह दक्षिण कोरिया के एक जहाज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट में इस कार्गो शिप पर अटैक किया गया। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। तो यूएई में पहली खबर देखिए, यूएई में ईरानी अटैक नाकाम किया गया। 2 ड्रोन आए थे यूएई, जिनको एयर डिफेंस ने मार गिराया। दूसरी खबर, ईरान कह रहा है मुस्लिम नेताओं को, अरब के मुस्लिम नेताओं को कि चेत जाओ, चेतावनी वो दे रहा है, जग जाओ, वरना आज अगर ईरान गिरेगा तो अगला नंबर आपका है। इजरायल को केवल जमीन चाहिए। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट से दक्षिण कोरिया का एक जहाज गुजर रहा था, उस पर ईरान ने हमला किया। दक्षिण कोरिया के जहाज पर यह हमला हुआ और फिर वो जहाज की हालत कैसी हो गई आप देख सकते हैं। ये कार्गो शिप था। उधर ईरान के खिलाफ चीन से एक बड़ी डील की तैयारी है। ईरान चीन के बीच रेल रूट बंद कराने की योजना है। ट्रंप रख सकते हैं जिनपिंग के सामने प्रस्ताव। तो ट्रंप क्योंकि 13 मई को यानी परसों जा रहे हैं चीन, और ट्रंप वहां पर यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि ईरान और चीन के बीच जो रेल रूट है उसको बंद किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो रेल रूट बंद होगा तो चीन से ईरान कोई भी सामान सप्लाई नहीं हो सकेगा, और ट्रंप यही चाहते हैं। तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। इसे कहते हैं चीन ईरान सिल्क रोड रेल रूट। जब समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों ने ईरान का दम घोटना शुरू किया तो तेहरान ने यह आखिरी लाइफलाइन ढूंढ निकाली। आखिर ट्रंप इस रेल रूट को रोकने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? गणित बहुत सीधा है। यह रूट तेहरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए यानी सेंट्रल एशिया होते हुए चीन जाता है। जो माल समुद्री रास्ते से पहुंचने में 40 दिन लेता था, वो इस रेल रूट से सिर्फ 15 दिन में चीन पहुंच रहा है। रफ्तार ही ईरान की सबसे बड़ी ढाल है। अमेरिकी नाकाबंदी ने ईरान के समुद्री व्यापार की कमर तोड़ दी है। समंदर में ब्लॉकेड की वजह से ईरान को हर रोज $500 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। यह दावा भी खुद ट्रंप ने किया था। यानी ईरान के लिए सांस लेने का अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। इस रेल लाइन पर अमेरिका की कोई निगरानी नहीं है, कोई सैटेलाइट इसे रोक नहीं सकता और कोई जंगी जहाज यहां दखल नहीं दे सकता। इसलिए चीन और ईरान के बीच कारोबार का यह सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि ईरान के 80 से 90% तेल का इकलौता खरीदार चीन है और यह रेल मार्ग उसी तेल और पैसे की सप्लाई लाइन बन चुका है। अगर यह पटरी चालू रही तो ट्रंप की नाकेबंदी का किला हमेशा कमजोर रहेगा और ईरान को घुटनों पर लाने का उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। क्या अमेरिका इस आयरन सिल्क रोड को रोक पाएगा या फिर चीन और ईरान मिलकर सुपर पावर का गेम ओवर कर देंगे? यह सवाल बना हुआ है। उधर ईरान के खिलाफ इजरायल का वॉर प्लान रेडी है। ईरान के खिलाफ आईडीएफ ने नई टारगेट लिस्ट तैयार की है। आईडीएफ के टारगेट पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने पर अड़ा हुआ है इजरायल। तो आईडीएफ के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने, ईरान से बाहर भेजा जाए यूरेनियम, इजरायल इस पर अड़ा हुआ है और उसने अब एक नई लिस्ट बनाई है संभावित टारगेट्स की। और मुस्तफा खामने की आईआरजीसी के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है, ये जानकारी आ रही है। मुस्तफा से आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही की मुलाकात हुई है। हाई लेवल मीटिंग में मुस्तफा ने सैन्य अभियान को लेकर निर्देश दिए। घायल होने के बाद मुस्तफा फिर सक्रिय हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर है। उधर खाड़ी देशों पर हमले की चेतावनी। हॉर्मुज में खाड़ी देशों को होगी परेशानी। अमेरिका का साथ दिया तो बढ़ेगी मुश्किल। ईरानी सेना के प्रवक्ता की वार्निंग।
ईरान के खिलाफ कदम उठाने वाले सावधान रहें। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य चेतावनी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कार्गो विमान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यूरोप के अमेरिकी बेसों से मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान, दक्षिण मिडिल ईस्ट का बड़ा दावा। तो मिडिल ईस्ट में यूएस ने बड़ी सैन्य तैनाती और कर दी है। लेकिन देखिए, रेल रोको प्लान की हम बात कर रहे थे। ये रेल रोको प्लान क्या है? अब आपको ट्रंप के इस रेल रोको प्लान की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। चीन दौरे पर जिनपिंग के सामने ये प्रस्ताव रख सकते हैं ट्रंप। ईरान के साथ रेल रूट को बंद करने का प्रस्ताव संभव है। ट्रंप की कोशिश, ईरान के व्यापार के सारे रास्ते बंद हो। व्यापार पूरा ठप होने पर ईरान दबाव में आ जाएगा। दबाव से ईरान अमेरिकी शर्तें मानने को मजबूर होगा। अब सवाल है कि चीन पर दबाव कैसे बनेगा? क्या चीन मानेगा? और मानेगा तो क्यों मानेगा? क्योंकि ये तेल तो उसी के यहाँ आ रहा है। वो उसके यहाँ तेल नहीं आएगा ईरान से, तो फिर वो क्या, उसके यहाँ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ट्रंप के पास चीन पर दबाव बनाने की टूल किट क्या है? अब जरा इसको समझिए कि चीन किन परिस्थितियों में मान सकता है। देखिए, टैरिफ को 50% और बढ़ाने की धमकी देकर चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। ईरान या अमेरिकी बाजार में से एक चुनने की चाल चल सकते हैं ट्रंप, ये कहकर कि या तो हमें चुनो या ईरान को। या तो ट्रंप जिन देशों से होकर यह रूट गुजरता है उन पर दबाव बनवाकर इस रूट को बंद करने को कह सकते हैं। अब सवाल है कि क्या यह संभव है?